यूक्रेन ऑपरेशन का कमांडर बनते ही जनरल वैलेरी की धमकी भी सामने आ गई है। मार्च तक नहीं जा पाएगा यूक्रेन ऑपरेशन। जनरल वैलेरी की ओर से कहा गया मार्च से पहले ही निर्णायक प्रहार कर देंगे हम। यूक्रेन को जल्दी से जल्दी घुटने पर लाना हमारा लक्ष्य है। ये बड़ा बयान आया है नए जनरल की तरफ से, जिन्हें अभी अभी कमान सौंपी गई है। उन्होंने कह दिया है मार्च से पहले ही कुछ निर्णायक होगा, कोई बड़ा हमला होगा जिससे कोई बड़ा फैसला सामने आएगा। यूक्रेन को जल्द से जल्द उसके घुटनों पर लाना हमारा लक्ष्य है, ये जनरल वैलेरी की ओर से कहा गया है। तो ऐसे में इसके क्या मायने हैं आशीष से डिटेल में समझेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके लिए हम जुटा कर लेकर आए हैं, वो पहले आपके सामने हम रख देते हैं। देखिए, यूक्रेन ऑपरेशन को और विध्वंसक बनाने के प्लान में है पुतिन, और उसके क्या संकेत मिल रहे हैं? 4 बड़े संकेत, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको समझिए। पहला संकेत, यूक्रेन ऑपरेशन का कमांडर उन्होंने बदला, जैसा कि आशीष ने आपको बताया। दूसरा संकेत, सेना के भर्ती नियम में भी पुतिन। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बदलाव कर दिए हैं। तीसरा बड़ा संकेत, सैनिकों को सांसद बनाने का प्रलोभन दिया जा रहा है कि जो भी फ्रंटलाइन पर गया है युद्ध लड़ने के लिए उसे टिकट दिया जाएगा। और चौथा बड़ा संकेत, बेलारूस में मुस्तैदी बढ़ा रहा है रशिया। तो ये 4 बड़े संकेत जो है वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं पुतिन। इसके बाद चौथी बार पुतिन ने बदला है अपना कमांडर। तो ये वजह बताई जा रही है जल्द महायुद्ध जीतने की रणनीति इसके पीछे। 11 महीने से यूक्रेन में नाकाम रही रूसी फौज, ऐसे में कमांडर बदल दिया गया है ताकि कोई बड़ा रिजल्ट निकल कर सामने आए। महत्वपूर्ण जानकारी, वैलेरी गेरासिमोव रूस के नए कमांडर जिनको बनाया गया है। 2014 के डोनेस्क युद्ध में इन्होंने महातबाही मचाई थी। तो ऐसे में इनको कमान सौंपने का मतलब है अब रिजल्ट चाहिए पुतिन को, और अगर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए क्या कुछ बड़ा वो करने वाले हैं, इसी को समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी अब आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। देखिए, एक शहर जो हम आपको बता रहे हैं, इलोवेस्क शहर में जंग जीती, 1000 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। अब तक कोई भी रणनीति में ये फेल नहीं हुए। हम नए जनरल की बात कर रहे हैं। कमांडर बनते ही बोले जनरल वैलेरी मार्च तक जीत के बाद खत्म करेंगे यूक्रेन का ये ऑपरेशन, यानी मार्च तक कोई ठोस रिजल्ट आपको दिखाई देगा, ये जनरल वैलेरी की तरफ से कहा गया है। इसी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन ने जो ये संकेत दिए हैं उसके क्या मायने आशीष? मतलब साफ है प्रतिमा की पूरी तरह से अब वो किसी तरह से कंक्लूजन चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि और भी ज्यादा एक्सपर्टाइट और इंटेंसिफाई किया जाए, लेकिन साथ ही ये भी दर्शाता है कि अगर आप बीच जंग में किसी तरह से अपने कमांडर को अगर आपको चेंज करना पड़ जाए तो फिर वो नाखुश थे अपने पिछले कमांडर से। जो मिसाइल की वेव्स आती थी, क्योंकि वो एयरफोर्स इससे पहले जो यूक्रेन के कमांडर थे वो प्राइमरी रशियन एयरफोर्स से थे, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा मिसाइल्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो भी कुछ उन्होंने किया पावर प्रोजेक्ट पर, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उससे यूक्रेन पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दिया। कुछ जगहों पर रशियन फोर्सेस को सफलता हासिल हुई, लेकिन जो कुछ जितना बड़ा सक्सेस चाहिए था पुतिन को वो नहीं मिला। और इसीलिए इस तरह से बीच में अगर आप कमांडर चेंज कर रहे हैं, कुछ महीने बाद ही, 4-5 महीने होगा अगर मेरी मेमोरी अगर राइट सर्व कर रही है तो 4-5 महीने पहले ही, और अभी फिर एक नया कमांडर। मतलब साफ है कि वो चाह रहे हैं कि और तेजी से यूक्रेन की तरफ बढ़ा जाए और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ में, नई अप्रोच के साथ में, जिस वजह से उन्होंने नया लीडर अपॉइंट कर दिया है यूक्रेन के लिए। बिल्कुल आशीष, बहुत महत्वपूर्ण है जो बात आशीष यहाँ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ निर्णायक होने वाला है ये समझने की कोशिश तमाम मेहमानों से भी कर रहे हैं हम। रविंदर सचदेवा सर, आप अभी भी डिसएग्री करते हैं क्या कि रशिया जीत नहीं पाएगा? ये जो स्ट्रैटेजी एटलीस्ट कम से कम जो अपनाई है उसका कोई असर होगा क्या? थैंक यू। मेरा ये कहना है, जैसे आपके प्रोग्राम का नाम है ना अड़ी, तो ये वॉर अड़ी रहेगी। ऑनेस्टली जो दिखता है, रशिया हो सकता है यस ईस्टर्न यूक्रेन के कुछ इलाकों पे कब्जा करने में कामयाब हो जाए, पर ये वॉर तो एक्चुअली जाने वाले 30, 40, 50 सालों तक चलेगी। ये कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी आगे, कभी पीछे, अनलेस की कोई मेजर शिफ्ट हो। और एक शिफ्ट या तो ये हो कि रशिया के अंदर पुतिन और पुतिन के माइंडसेट वाले सारे की सारी लीडरशिप हट जाए, हटा दी जाए, कोई नया लीडर आए रशिया में, कहे जी मैं नहीं जंग करना चाहता, व्हाइट वेव फ्लैग वेव करे और शांति या व्हाटएवर करे। उसके अलावा जब तक पुतिन है और रशियन एलीट जो है, उनके लिए ये एक होली वॉर है। ओके, उनके लिए केवल ये वॉर मतलब टेरिटरी के नहीं है। वो तो कहते हैं कि ये जो वेस्ट है, ये जो क्रिश्चियनिटी है,
गेस को बिल्कुल। प्रमोट करते हैं, ये वो, तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड व्यू से आ रहे हैं रशिया का एलीट। तो ये वॉर चलती रहेगी। अब रशिया जो अभी तक दिख रहा है निर्णायक रूप से यूक्रेन को कब्जा तो नहीं कर पाएगा। अगर होता तो शुरू के एक आध महीने में कर लेता। जिस तरह से अब है हालात और जिस तरह से वेस्ट से वेपन्स आ रहे हैं जो हम कह रहे जी। हैं, राइट। और बाय द वे अगर वेस्ट से वेपन्स आ रहे थे तो रशिया ने शुरू के एक महीने में भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी पोलैंड बॉर्डर को पे वेस्टर्न यूक्रेन पे अटैक करते ताकि नेटो के वेपन्स अंदाजा ही ना मुझे आ लगता है सके। सर कि उन्हें अंदाजा था कि इतना खिंच जाएगा लंबा, और एग्जैक्टली जिसका खामियाजा अब वो भुगत रहे हैं। हमारे शो का नाम है अड़ी, क्योंकि हमें देश की पड़ी। लेकिन जनरल कटोच, ये वॉर खत्म करने की किसी को नहीं पड़ी। कोई भी विश्व में, चाहे अमेरिका हो या फिर नाटो या फिर चीन, कोई भी ये वॉर खत्म करने की तरफ नहीं बढ़ रहा। देखिए, जहां तक वॉर खत्म होने की बात है, ये सिर्फ दो लोग कर सकते हैं। एक तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जी। वो हाथ खड़ा कर दे, या प्रेसिडेंट पुतिन जो वो बोलेंगे ठीक है अभी मैं सीज फायर करता हूं। इसके अलावा मुझे और कोई चारा लगता नहीं है। देखिए, जो रविंद्र सचदेव साहब ने कहा ये बिल्कुल सही कहा है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए वॉर एम्स क्या है, आप विक्ट्री को डिफाइन कैसे करते हो। अभी मेरे अपने सोच विचार से रूस का ये कोई रूस की तरफ से ये प्लानिंग नहीं है कि पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना। उनका बेसिक मकसद था ब्लैक सी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए उनका, क्योंकि क्रिमिया में उनकी ब्लैक सी फ्लीट है। बिल्कुल। और वही उनके वार्म वाटर्स के लिए, अगर उन्होंने अटलांटिक पे जाना है, मेडिटेरेनियन पे जाना है, तो वो ब्लैक सी का ही जरिया है। तो इसीलिए वो जो उन्होंने ईस्टर्न यूरोप को ईस्टर्न यूक्रेन को कब्जा किया, वो उनके वॉर ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं। अच्छा सर, यहाँ पर ये भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है सर कि 11, मैं आप ही कंटिन्यू कीजिए, कि 11 महीने से जो जंग अब तक चलती ही आ रही है, खिंचती चली आ रही है, आपने कमांडर बदला, उसने भी एक मैसेज अगर जग जाहिर कर दिया कि भाई मार्च में तो उसका कोई फाइनल रिजल्ट, कोई आउटकम आ जाएगा, तो ऐसा क्या बड़ी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर लेंगे जो पिछले 11 महीने में कोई खास बढ़त तो आप हासिल कर नहीं पाए ना? नहीं, देखिए, जहां तक स्ट्रेटेजी की बात है, मुझे लगता है कि शुरू से ही जो रशियन फोर्सेस की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो हायर लेवल मिलिट्री लीडरशिप है, वो कामयाब नहीं रही। और यही एक कारण है कि उन्होंने 4 बार कमांडर्स बदली कर दिए। और ये अभी ये जो कमांडर आया, अभी देखते हैं ये कितने दिन टिकता है। देखिए, जहां तक रशिया है उसके वॉर ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन मान नहीं रहा है। तो जब तक यूक्रेन बोलेगा कि ठीक है, हम थ्रो द टॉवल इन द रिंग, जो बॉक्सिंग का शब्द है, जब तक वो थ्रो द टॉवल नहीं करेगा, ये लड़ाई चलती रहेगी। बेशक इसका जो किस जोर से चलेगी, ये मैं समझता हूं वो कम होता जाएगा। लेकिन रशिया की तरफ से ये जरूरी है, वो रजीम चेंज करने की कोशिश में होंगे अभी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।